तो अगर हमने जो बात की है वो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में थी कि अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ आता है और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, तो इन सब प्रोटोकॉल के थ्रू आप उसे करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो हाइपरथायरॉयडिज्म से यानी कि आपका TSH लेवल बिलो द नॉर्मल है और आपका वेट बहुत विग्रसली घट रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं और आपको इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो पहले बताए कि वो अराइज हो रहे हैं, तो आप इसको नेचुरली कैसे करेक्ट करोगे। तो हमने आपको जैसे पहले बताया था इसी कोर्स के अंदर कि आपको एक टॉवेल लेना है जिसको फोल्ड करना है और हाइपो अगर थायरॉयडिज्म होता है तो आपको उसको हॉट प्लेस करना है। उसी के अपोजिट अगर आपको हाइपर है तो आपको उसको कोल्ड टॉवेल को अपने नेक के अराउंड में प्लेस करना है। अगर पॉसिबल है तो आप उस टॉवेल को गीला करके थोड़ा फ्रीजर में रख दीजिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद अगर आप उसको गले में लगाते हो या गले के अराउंड में इसको लपेट कर 15 मिनट के लिए आपको वेट करना चाहिए। इसके करने से आपका जो एक्सेसिव स्टिमुलेशन हुआ है वो कंट्रोल होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा और आपका जो थायराइड है वो थोड़ा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो है कि आपकी बॉडी ठंडी प्रकृति की होनी चाहिए। उसके लिए आपको 1 चम्मच खसखस, 8 मुनक्खा और 8 मेथी के दाने ये आपको रात को भिगो के रखने हैं। आप उसे भिगो दीजिए, सुबह जब वो फूल जाते हैं तो उनको ग्राइंड करके उनको पानी में घोल दीजिए। उसमें आधा चम्मच आपको गुलकंद डालना है और उसको आपको सुबह सुबह पी जाना है। यानी कि अगर आपने अपनी प्रकृति को ठंडा किया तो वो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के जो अपोजिट है हाइपरथायरॉयडिज्म उससे बचाने के लिए हेल्प करेगा। इसके आगे हम बात करेंगे तो आप प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम में आपको इसमें बहुत ही कूलिंग प्राणायाम की जरूरत होती है, जिसमें आपको आपका जो राइट नोस्ट्रिल है ये वाला इसे दबा देना है, सिर्फ लेफ्ट से इनहेल करना है और लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। यानी कि अगर आप अपना हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करना चाहते हो या करेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है और लेफ्ट से ही आपको एक्सहेल करना है, जिसको कहा गया है चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आता है कि आप डाइट कैसी लेंगे। देखिए, चूंकि इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कि एक पर्सन जो इससे सफर कर रहा है उसका वेट दिन ब दिन घटता चला जाता है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट ऐड करने जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और उसकी क्वांटिटी कम हो। यानी कि अगर आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ सब्जी लेते हो या आप दोपहर में लंच में अगर रोटी लेते हो तो आपको जो पानी आटे में डालते हो उसकी जगह पनीर का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पनीर के पानी को इस्तेमाल करके रोटी बनानी चाहिए। ये आपकी मसल्स को भी बिल्डअप करेगा और इससे जो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुए उसको रिवर्स करने में हेल्प करेगा। आप चाहो तो पनीर के पानी को दाल में या सब्जी में डाल के भी ले सकते हो। ये आपके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के कारण जो माल न्यूट्रिटिव सिम्टम्स आए आपकी बॉडी के ऊपर उसको ये कंट्रोल करेगा और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ और ताकत देगा। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपको 1 चम्मच पंपकिन के सीड्स, 1 चम्मच सनफ्लावर सूरजमुखी के सीड्स और 1 चम्मच अलसी के सीड्स डेली लेने हैं। ये आपके उन सभी कंपोनेंट को पूरा करेंगे जो आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू मिलते हैं। यानी अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इन तीनों चीजों को लेकर भी आप उसकी पूर्ति अपने अंदर कर सकते हो। आप इसमें ब्रोकली या मूंगफली ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए, वो ज्यादा बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आसन जो है, आसन के अंदर आप शवासन को प्रीफर कीजिए। माइंड को कंट्रोल रखना है, यानी कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होना चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप योग निद्रा कीजिए। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको योग निद्रा सबसे प्रभावशाली ही साबित होगी। योग निद्रा के अंदर आपको लेटना है और आप इसे किसी भी यूट्यूब या किसी भी योगा चैनल के थ्रू योग निद्रा का सेशन ले सकते हो। योग निद्रा से आप अपनी पूरी बॉडी में अवेयरनेस को फील कर सकते हो और ये आपके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आता है हर्ब्स थेरेपी। तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें सबसे बेस्ट हर्ब मानी गई है वो है अपराजिता। अपराजिता का मतलब है हरसिंगार के फ्लावर्स। अगर आपके पास हरसिंगार का पेड़ है या अगर आप चाहो तो मार्केट से हरसिंगार के फ्लावर को खरीद सकते हो। आप
1 या आधा चम्मच जो सूखे हुए हरसिंगार के फ्लावर्स है उसको 2 कप पानी में बॉईल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए जब 1.5 कप रह जाए तो, और उसके बाद गुनगुना सा उसे छान कर पी लीजिए। ये आपके हाइपरथायरॉइडिज्म को कंट्रोल करेगा। साथ ही आप ब्राह्मी ले सकते हो, यानी अगर आप अपने गमले में ब्राह्मी उगा सकते हो, उसकी चटनी बना के ले सकते हो, या अगर आप चाहो तो उसका पाउडर मंगाकर आप पानी में या दूध में बॉईल करके ले सकते हो। तीसरा जो हब्स है वो है आपका शंखपुष्पी, यानी कि शंखपुष्पी भी हाइपरथायरॉइडिज्म बहुत अच्छा काम करती है, मेंटल कामनेस को इंप्रूव करती है, स्ट्रेस को डाउन ले जाती है। आप क्या करेंगे, आपकी थकावट को भी, आपकी मेंटल कह सकते हैं टायर्डनेस को भी वो करेक्ट करती है। शंखपुष्पी के 2 से 4 फ्लावर को स्वयं बॉईल करना है, सुबह करो या शाम करो, किसी भी एक समय करना है। आप 4 फ्लावर को 1 कप पानी में बॉईल करके ठंडा करके उसे पी सकते हो। इस प्रकार अपने हाइपरथायरॉइडिज्म को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, इन दोनों में एक चीज बहुत समान है, आपको अपनी मेंटल पीस यानी आपके स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर आपको दोनों ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में गौर करेंगे तो मैंने बार बार फोकस किया है कि अगर आप दवाइयां भी ले, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दवाइयां लेते हैं, जिन्होंने थायरोनॉम 12.5 से mg से शुरू की थी, उनका थायराइड बढ़ा हुआ आया था, थोड़े दिन उन्होंने थायराइड की जो 12.5 mg ली, उसके बाद में कंट्रोल हुआ, फिर वापस बढ़ गया, 25 mg कर दी, फिर थोड़े दिन कंट्रोल रहा, वापस बढ़ गया, 50 mg कर दी। आप में से मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे। 50 के बाद 75, 70 के बाद 100, 100 के बाद 125, 150 और 200 तक हो गई। इसका मतलब है कि आपका थायराइड जो है वो करेक्ट नहीं हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है। आपकी भ्रांति गलत है कि ऐसी थायराइड की प्रॉब्लम्स को आप क्योर नहीं कर सकते। बेसिक आप क्योर कर सकते हो, लेकिन आपको सही दिशा और मार्गदर्शन और सलाह की जरूरत है। एक ट्रीटमेंट और होता है जिसको कंठ शोधन या कंठ भस्ती किया जाता है। आप किसी भी नियर बाय प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर में जाकर कंठ भस्ती लगातार करवाइए, और आप अपनी प्री और पोस्ट रिपोर्ट को, अगर आप प्री रिपोर्ट को और पोस्ट रिपोर्ट को अगर आप एवोल्यूट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बिना किसी मेडिसिन के आपका थायराइड कंट्रोल हो चुका है। तो कंठ बस्ती चूंकि घर पे नहीं की जा सकती, इसलिए गले के चारों तरफ एक आटे का गोला किया जाता है। अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उस पे तिल का गर्म तेल डाला जाता है, और अगर आपको हाइपर है तो ठंडा कोकोनट, उसमें कोकोनट ऑयल अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से इस थेरेपी को किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपनी नींद, आपकी मेंटल स्ट्रेस, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट, इस 4 पे अगर फोकस करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चिकित्सा की या किसी भी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने आप को एवोल्यूट करना पड़ेगा। देखो, मेडिसिन आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये तो डोजेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो जो इस कोर्स में बताई गई विधियां है उसके थ्रू अगर आप इसको करेक्ट करना चाहोगे तो बेस्ट वे है। अगर बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है इसी के साथ साथ, तो ठंडे पानी से आपको नहाना है, आपको आइस कोल्ड फुट बाथ करना है। अगर पैरों में स्वेलिंग है, हाथों में, तो कोल्ड फुट आम बात, यानी कि दोनों हाथों को ठंडे पानी में रखना है, दोनों पैरों को ठंडे पानी में रखना है। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। देखिए कि जिनको हाइपोथायरॉइडिज्म से उनको धनिया लेने के लिए मनाही होती है, इसलिए आप अगर अपनी स्वेलिंग को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप गोखरू का पानी ले सकते हो। गोखरू एक औषधि है, आपको 2 चम्मच रात को भिगोना है। आप उसे धनिया के साथ ही भिगो सकते हो। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच गोखरू, रात को उसको भिगो दो, सुबह बॉईल कर दो, सेम उसमें खसखस डाल दो और उसको पी जाए। यानी बॉईल करने के बाद छान कर उसमें खसखस डालकर आप उसे पी सकते हो 2 भागों में। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका वेट लॉस भी होगा, स्वेलिंग भी जाएगी, हेयर जो ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग होगी, और आपका थायराइड करेक्शन भी हो जाएगा।